Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Prince ने बोला, swallow, swallow. Far away across the city, I see a young man in a garret. बहुत दूर मुझे शहर में क्या दिख रहा है? Garret means small dark room at the top of the house. Top of the house में मुझे दिख रहा है I see a young man in a garret. एक young आदमी. He is leaning over a desk covered with papers. और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डेस्क पे झुका हुआ है और उस डेस्क पे चारों तरफ पेपर्स फैले हैं. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और उसके उस टेबल के बगल में एक ग्लास है. ग्लास में विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, वायलेट मीन्स फ्लावर, एक तरह का फ्लावर बिखरा हुआ है. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प. उसका बाल भूरे रंग का है, ब्राउन कलर का है और बिल्कुल कर्ली है, क्रिस्प है, कड़े हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमोग्रेनेट. और बिल्कुल अनार की तरह उसके होंठ है. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़. और उसकी आँखें जैसे सपने बुनते दिखाई दे रहे हो. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो इस कोशिश में है, वो ज़रूर कोई ना कोई कहानी लिख रहा होगा. उसकी आँखों में एक ख्वाब है, कहानी लिख रहा है. ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर जो थिएटर में डायरेक्शन देगा उसके लिए वो प्ले लिख रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन यहाँ कोल्ड मतलब ठंडा नहीं, यहाँ कोल्ड मीन्स इतने ख्वाब आँखों में होते हुए भी ही इज़ कोल्ड मीन्स ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. उसमें अब ना सोच, थॉट नहीं आ पा रहा है. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट. और उस ग्रेट में, उस कमरे में आग भी नहीं है. देखो यहाँ ठंडा, डेफिनेटली इट्स अ कोल्ड वेदर, सो ही मस्ट बी फीलिंग कोल्ड, बट डोंट गो बाय द एक्चुअल मीनिंग. दिस इज़ इट्स कोल्ड विद इन. एंड देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट. उस रूम में फायर भी नहीं था. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. और भूख के मारे बेचारा बेहोश हो गया. तो देखो, एक राइटर को क्या चाहिए? एक राइटर को थॉट चाहिए. और थॉट जब नहीं आता द राइटर फील्स लाइक दिस. और यहाँ तो एक्चुअली फिज़िकली भी वो वीक है. थॉट के अलावा उसके पास फिज़िकली भी वो हंग्री है. ठीक है, नॉट ओनली हंगर फॉर थॉट, हंगर फॉर फूड. भाई खाना पीना ठीक से खाएगा, उसको कंफर्ट मिलेगा, तभी तो उसके थॉट एग्जीक्यूट वो कर पाएगा, तभी तो वो लिख पाएगा. सो ही कुड फील इट. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर. तब स्वॉलो जो है वो मान गया. बोला ठीक है, मैं एक रात और रुक जाता हूँ. सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट. जिसका वाकई में दिल बहुत सुंदर था. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. उसने पूरा कि ठीक है, उस प्ले राइट को, यंग प्ले राइट को क्या मैं रूबी जाके दे दूँ? अलास आई हैव नो रूबी नाउ. अब मेरे पास नहीं बचा है रूबी, क्योंकि उसने तो बांट दिया था ना. सेड द प्रिंस माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. लेकिन मेरे पास जो आँखें हैं वो तो मैं दे ही सकता हूँ. माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव. क्या था आइज़ में बेटा? सफ़ाइज़ था, नीलम. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 years ago. ब्रॉट नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट है शायद. बॉट होगा, ख़रीदा गया था बाहर से. 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने क्या बोला स्वॉलो को? तुम मेरा एक आँख निकाल लो, नीलम निकाल लो और उस प्लेराइट को दे आओ. He will sell it to the jeweler. वो ज्वेलर को दे देगा. एंड बाय फायरवुड. और उस पैसे से वो लकड़ी खरीदेगा आग जलाने के लिए. एंड फिनिश हिज प्ले सो दैट, अब उसका मन लगे प्ले को पूरा करने में, है ना. तो सोचो ये कितना ये सोच रहा है. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep.
फिर बोला कि प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगैन टू वीप, फिर वो रोने लगा। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, करो जो मैं कहता हूँ वही करो। सो द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आइज, और स्वॉलो ने क्या किया, प्रिंस के एक आँख को उखाड़ लिया, नीलम जो नीलम से बना था, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस यंग राइटर के गैरेट में डार्क रूम में चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसानी से गया अंदर। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत पे एक छेद था, वहाँ से वो गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बेरिड इन हिज हैंड्स। बेरिड इन हिज हैंड्स मतलब वो आदमी जो था सर नीचा करके टेबल पे हाथ रख के सो रहा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, तो उसको चिड़िया का जो फड़कना है विंग्स का वो उसको सुनाई नहीं दिया, फड़फड़ाहट। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब उसने सर उठा के देखा तो क्या पाया कि वो विदर्ड वायलेट, वो सूखे फूल के बगल में वो पड़ा हुआ था, नीलम। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. इसका मतलब ये यंग राइटर कहता है आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, मतलब लोग अब हमको सराहने लग रहे हैं, ऐसा लगता है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ऐसा लगता है ये किसी हमारे प्रशंसक ने दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ। He looked quite happy, खुश था। The next day the swallow flew down to the harbor, और अगले दिन जो था वो swallow एक हार्बर में गया। हार्बर है पोर्ट, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वो बड़े से जहाज़ के मास्ट पे जाके ऊपर फ्लैग के ऊपर बैठा और देखता रहा कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। वॉच द सेलर्स वर्किंग, कैसे नाविक अपना काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वॉलो, अब मैं मिस्र जाऊंगा। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटा सा चिड़िया है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसी चांदनी रात हुई वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब देखो हैप्पी प्रिंस, मैं तुमको बाय बाय बोलने आया हूँ, अलविदा बोलने आया हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, अरे सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक और रात रुक जाओ ना स्वॉलो मेरे पास। इट इज़ विंटर, बहुत ठंड है, आंसर्ड द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और फिर बहुत जल्दी बर्फ़ ना गिरने लगे। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, और इजिप्ट में, मिस्र में क्या है कि सन इज़ एट इट्स पीक, वहाँ गर्मी है, तो मुझे जाना, यहाँ बहुत सर्दी लग रही है मुझे। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और वहाँ मगरमच्छ ज़मीन पे धूप लेते हैं। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, ये सब साइन क्या है कि वहाँ सन बात लेते हैं। मगरमच्छ बोलो या फिर बर्ड्स बोलो, जो भी नेचुरल क्रीचर्स है सब सूरज का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ क्या है, बहुत ठंड लग रही है, एंड ही इज़ टाइंग टू गो टू दैट प्लेस। लेकिन हर बात जो है, हर बार प्रिंस उसको कन्विंस कर ले रहा है कि एक रात की बात, एक रात की बात। क्यों? क्योंकि उसी के ज़रिए वो मानव सेवा कर पा रहा था, और ये भी तो कर रहा था। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। देखो नीचे एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल मीन्स जो दियसलाई बेच रहा था। मैच गर्ल इज़ गर्ल विथ मैचेस। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उससे सारी दियसलाई जो है गटर में गिर गया, ड्रेन के अंदर गिर गया। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, सब खराब हो गया। हर फादर विल बीट हर, और उसके पापा मारेंगे इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी,
अगर वो कोई पैसे कमा के नहीं ले जाती तो घर पे जाके पापा उसको मारेंगे। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और जितने मैचेस थे सब खराब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना जूते हैं ना मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और सर में भी कैप नहीं लगाया है और बहुत ठंड थी। प्लक आउट माई अदर आई, तुम प्लीज़ मेरा दूसरा आँख ले लो एंड गिव इट टू हर, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसको दे दो, कम से कम कुछ पैसे उसको मिल जाएंगे और उसके पापा उसको नहीं मारेंगे। स्वॉलो स्वॉलो, ओ लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, प्लीज़ कर दो ना भाई मेरा ये काम। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और सीधे उड़ के नीचे गया, रश्ड डाउन। हाँ, with it he swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। और देखो ये जो भी भला कर रहा है ना, किसी को दिखा नहीं रहा है, और जिसका भला हो रहा है वो भी नहीं रियलाइज़ कर पा रहा है कि कौन इसका भला कर रहा है। तो धीरे से उसने क्या किया, उस नीलम को उसके हाथ में सरका दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing। अब बहुत खुश हो गई, भाई देखो गटर में उसका वो माचिस गिर गया, घर पे जाके पापा उसको मारते। She was feeling very miserable now that she has got that little sapphire, नीलम बहुत महंगा ना ज्वेल है। तो she became very happy and she ran home laughing, खुश होके घर गई। Then the swallow came back to the prince, और चिड़िया भी प्रिंस के पास वापस आया। You are blind now, he said। प्रिंस को स्वॉलो ने बोला, अब तुम अंधे हो चुके हो, अब तुम्हारे पास देने को क्या है। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। देखो यहाँ भी कितना सुंदर इनका बॉन्डिंग हो रहा है। नाउ द स्वॉलो रियलाइजेज कि उसने अनजाने में ही सही कितना भला किया, और प्रिंस ने मौका दिया वो भला करने का। जब प्रिंस खड़े होके बिना मूवमेंट के इतना कुछ सोच सकता है, समाज सेवा कर सकता है, तो वो क्यों नहीं कर सकता। अब उसको दया आने लगी, उसने बोला, प्रिंस तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वॉलो, नहीं लिटिल स्वॉलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसके पैर में वो लेट गया। All the next day he sat on the prince's shoulder, और पूरे दिन वो प्रिंस के शोल्डर में बैठा रहा। and told him stories of what he had seen in strange lands, और उसको ना स्टोरीज़ नरेट करता रहा कि उसने ये अजीबोगरीब दुनिया में क्या क्या देखा, जहाँ जहाँ वो भला करने गया वो क्या पाया, क्या देखा, क्या महसूस किया, सब वो हैप्पी प्रिंस को नरेट कर रहा था, आंखों देखा। Dear little swallow, said the prince, प्रिंस ने बोला, Dear little swallow, you tell me of marvelous things, तुम मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक बातें कहते हो। But more marvelous than anything is the suffering of men and women, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात मुझे एक स्त्री और एक पुरुष का कष्ट भोगना लगता है। इससे ज़्यादा इसके किसी भी चीज़ की अपेक्षा पुरुषों और स्त्रियों का कष्ट अधिक आश्चर्यजनक है। दुख से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। There is no mystery so great as misery. Fly over my city. पूरे शहर में मेरा उड़ो, little swallow, and tell me what you see there. और मुझे आके नरेट करो कि तुमने क्या देखा। So the swallow flew over the city, great city, and saw the rich making merry in their beautiful houses. और उसने क्या पाया कि अमीर अपने घरों में खुशी मना रहे हैं। While the beggars were sitting at the gates, और द्वार पे गरीब भूखे भिखारी सब बैठे हैं। He flew into dark lanes, अंधेरे गलियों में उड़ के गया, and saw the white faces of starving children. White faces means भूख के मारे शक्लें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए थे। Starving children, starving means भूखा, looking out listlessly as the black streets, मतलब सैडली, उदासी से अंधेरे गलियों की ओर
देखकर बैठे हुए थे एंड ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म, और सब एक दूसरे से लिपट के बैठे थे क्योंकि बहुत जाड़ा था, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, भूखे तो अलग थे ही। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, मतलब ब्रिज के नीचे झुग्गी झोपड़ी में, 2 little boys were lying in each other's arms. 2 बच्चे एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे because they did not have warm clothes to cover themselves, to try and keep themselves warm. How hungry we are! हम कितने भूखे हैं, said they. You must not lie here, shouted the watchman. और वहाँ के जो वॉचमैन था, गेट कीपर, वो बोला यहाँ मत लेटो. एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बाहर बारिश में निकल गए. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. फिर वापस आके स्वॉलो ने ये सब बातें प्रिंस को बताया. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस. मैं सोने से जड़ा हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ. एक एक पत्ता तुम मेरा निकाल लो सोने का, एंड गिव इट टू द पुअर, और उन सब गरीब बच्चों को दे डालो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. क्योंकि जो जीवित है वो हमेशा ये सोचता है कि सोना उन्हें खुश रख सकता है. चलो यही सही, भाई वो लिविंग है, उन्हें जीने का हक है. मैं तो मर गया हूँ, मैं ये सब लेके क्या करूँगा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ. धीरे धीरे फाइन गोल्ड के पत्ते वो निकालने लगा. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. वाई डल एंड ग्रे? जब सोने का पात पूरा निकल गया तो उसकी असलियत जो लेड का है वो निकल आया. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. धीरे धीरे ऐसे गरीबों की सेवा करने लगा. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर. देखो ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास है उसने दिया, और जिसको मिला वो खुशहाल दिखने लगा. हाँ, ग्रू रोजियर, गुलाबी बिल्कुल चीक्स हो गए उनके. दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, क्योंकि अब तो वो खुश रहने लगे हैं. वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने को है. Then the snow came and after the snow came the frost. उसके बाद बर्फ़ गिरने लगा. हाँ, और उस बर्फ़ के बाद वाइट फ्रोज़न वेपर फ्रॉस्ट होता है ना, बिल्कुल कड़े जम जाते हैं. स्नो तो हल्का होता है, स्नोफॉल, और उसके बाद वो जम गया. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. और चारों तरफ जब स्नो से भर गया ऐसा लग रहा था जैसे चांदी का है सब पूरी जगह. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और फर्स मीन सब गर्म कपड़े, स्वेटर सब पहन के निकल रहे हैं. एंड द लिटिल बॉयज़ वो स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. और बच्चे जो है, स्कारलेट कैप मीन्स लाल रंग का कैप, मतलब टोपी पहन के, और आइस स्केटिंग करते हैं ना बच्चे, तो दे स्टार्टेड स्केटिंग ऑन आइस. द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. और उस चिड़िया को ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा रहा था. ही लव्ड हिम टू वेल. अब उसके साथ रहते रहते उसको मोह हो गया उसके प्रति. अब उसके लिए जाड़ा गर्मी बहुत मैटर नहीं कर रहा था. देखो, शुरू में अपनी खुशी को ज़रूर देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक स्टैचू इतना डेडिकेटेड है समाज के प्रति, तो वाई शुडंट आई. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग. और जो ब्रेड बनाते हैं ना बेकर, उनके घर के बाहर जाके वो डबल रोटी का टुकड़ा उठा के लिया. एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. और अपना विंग्स फड़फड़ाने से क्या होता है कि ही कुड कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखा. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन अब डेथ जो था उसके सामने खड़ा था, क्योंकि उसको अब पता है इतने जाड़े में वो बच नहीं पाएगा. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसके पास इजिप्ट जाने का दम नहीं बचा था, और बेसिकली वो जाड़े से ही भाग रहा था इजिप्ट, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा सनशाइन मिलता उसको. बट अब उसके पास इतना दम नहीं बचा है, बस प्रिंस के शोल्डर में, कंधे पे जाके उड़ के वो जा सकता था. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. विल यू लेट मी किस योर हैंड. स्वॉलो फिर बोलता है गुड बाय, अलविदा प्रिंस, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे गुड बाय बोलने का मौका दोगे.
Let me kiss your hands. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow. अब प्रिंस कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. लेकिन तुम मेरे हाथ में नहीं. You will kiss on my lips because I love you, because you have served the society. तुमने इस नेशन को सर्व किया मेरे साथ. तुम ना होते तो मैं समाज सेवा कहाँ कर पाता. It is not to Egypt that I am going. नहीं, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ. I am going to the house of death. मैं मौत के घर जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep. Is he not? क्योंकि नींद का भाई तो मौत है. And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. उसके बाद उसके लिप्स को किस करने के बाद he fell down पैर पे. At that moment, a curious crack sounded inside the statue. अचानक एक अजीबोगरीब क्रैक आवाज़ सुनाई दिया टूटने का स्टैचू के अंदर. As if something had broken, मानो कि कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart, जो लेड का बना हार्ट है, snapped right into, दो टुकड़ों में बट गया. It certainly was a dreadfully hard frost. और वाकई में फ्रॉस्ट बाहर नहीं था, अंदर था. जम अंदर से वो गया था. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. अगले दिन सुबह प्रातः ही नगर का जो महापौर होता है नगर पार्षदों के साथ वहाँ नीचे प्रांगण में सैर कर रहा था. जब वे लोग स्तंभ के निकट से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा. उसने ऊपर मूर्ति की ओर देखा. Two councillors, as they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the prince looks. कितना गंदा लग रहा है. क्यों गंदा लग रहा है? क्योंकि अब तो उसकी असलियत दिख रही है ना. वो लेड का बना है, वो दिख रहा है. जिससे वो सजा हुआ था उसने तो लोगों की सेवा के लिए दान कर दिया. क्या किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा. हाउ शैबी, कितना गंदा लग रहा है ये प्रिंस. हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. ये तो भिखारी से कुछ बेहतर लग रहा है. Little better than a beggar, said the town councillors. वास्तव में वह बहुत भद्दा लग रहा था, बिल्कुल बेगर की तरह. And here is actually a dead bird at his feet. और देखो इसके पैरों तले एक मरा चिड़िया पड़ा हुआ है. Continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. और उसने क्या पाया कि पैरों तले एक मरा हुआ चिड़िया पड़ा हुआ था. और उसने बोला कि सब तो चला गया, माणिक चला गया, नीलम चला गया और ये भिखारी से बेहतर कुछ लग नहीं रहा था. हाँ, और वास्तव में उनके पैरों में एक मृत पक्षी पड़ा हुआ दिखाई दिया. तो महापौर कहता गया हमें अवश्य ही घोषणा करवानी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की आज्ञा नहीं होगी. और नगर लिपिक ने इस सुझाव को लिख लिया. आई मीन ह्यूमन्स आर सो पैथेटिक. ह्यूमन्स didn't realize कि इन्होंने आई मीन वन हु इज़ नॉट अलाइव एनी मोर और एक बर्ड ने, एक क्रीचर ने किस तरह जीवन दान दिया लोगों का. आज उनके जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं रही. तो उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया कि birds are not allowed to die here and the town clerk made a note of the